हेलो एवरीवन। तो एक्सेल के सीरीज में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ पर एक डेटा है। डेटा में है मेरे पास प्रोडक्ट, उसकी कैटेगरी, यूनिट सेल्स, उसका सेल्स अमाउंट है और प्रॉफिट परसेंट है और डेट है यहाँ पर। तो मान लीजिए मुझे हाईलाइट कराना है कि जिस भी सेल्स 40,000 ग्रेटर देन हो उसको एक कलर से फिल कर दो, है ना। मान लीजिए येलो कलर से फिल कर दो। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे कि कंडीशनल पहले हम लोग डेटा को सिलेक्ट कर ले रहे थे। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग जा रहे थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स वाले ऑप्शन से हम लोग ग्रेटर देन यहाँ से सिलेक्ट कर ले रहे थे। और इसमें मैं दे देता हूँ अगर 40,000, तो ये हाईलाइट कर दे रहा है सेल्स को। जो भी 40,000 से ज़्यादा है, यानी यहाँ पर एक ही है 60,000, तो ये 60,000 को हाईलाइट कर दिया। आप जो भी कलर देंगे हाईलाइट कर देगा ये इसको। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि बार बार मैं वैल्यूज़ को चेंज कराना चाहता हूँ, मैं बोलूँ कि अब आप करो 40,000 से प्लस वाले को हाईलाइट, फिर मैं बोलूँ कि अगर आप करो 12,000 से प्लस वाले को हाईलाइट। मैं बोल रहा हूँ कि आप बार बार कंडीशन को मैं चेंज कर दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ बार बार मैं सेल्स वैल्यू को चेंज करा दे रहा हूँ। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? अगर आपको मैं बार बार चेंज करने बोलूँ तो आपको फिर से यहाँ से जाकर आपको क्लियर रूल करना होगा। क्लियर रूल करने के बाद आपको फिर से इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होगी। बट इससे बचने के लिए हम लोगों के पास एक एडवांस तरीका होता है, जिससे मैं मान लीजिए इस सेल में वैल्यू लिखूंगा कि ग्रेटर देन कितने को हाईलाइट कराना है। मान लीजिए मुझे सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन 40,000 को हाईलाइट कराना है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू लिखूं और मेरा सेल्स जो है सेल्स कॉलम में से वो हाईलाइट हो जाए। तो इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं? तो इसको करने के लिए हम लोग पहले तो डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हम लोगों ने डेटा को कर लिया सेलेक्ट। अब मैं आ जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको आ जाना है न्यू रूल वाले ऑप्शन में। न्यू रूल में आपको ये जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स, इसको सिलेक्ट कर लेना है। सेल वैल्यू मुझे क्या देना है? ग्रेटर देन देना है, तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन को सिलेक्ट कर लूंगा। अब मेरे पास जो ये रेफरेंस मांग रहा है, अब यहाँ से आपको ये वाले एरो पे क्लिक करना है और मैं यहाँ पर H3 सेल को सिलेक्ट कर लूंगा। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे फॉर्मेट दे देता हूँ कि मान लीजिए मुझे इसको येलो कलर से फिल करना है, या आप जैसा भी आप चाहें फॉर्मेट दे सकते हैं, हाईलाइट, बॉर्डर वगैरह कुछ भी आप दे सकते हैं। ओके मैं यहाँ पे कर दिया। फिर मैं आके यहाँ पे ओके कर दूँ और अब मैं जो भी वैल्यू लिखूंगा H3 वाले सेल में, क्योंकि हम लोगों ने H3 वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया है, अब मैं जो भी वैल्यू लिखूंगा H3 में उस हिसाब से मेरे सेल्स वाले कॉलम में हाईलाइट हो जाएगा डेटा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको लिखूं कि 40,000 से ग्रेटर देन वाले को हाईलाइट करो, तो ये क्या कर रहा है? 40,000 से ग्रेटर देन वाले को हाईलाइट कर दे रहा है। एक ही है हमारे पास 60,000। अब मुझे मान लीजिए वैल्यू चेंज करनी है, तो मैं इसको यहाँ से आकर अब मैं लिख देता हूँ कि भाई 10,000 वाले से ग्रेटर देन को हाईलाइट कर दो। तो इसने 10,000 वाले से ग्रेटर देन को हाईलाइट कर दिया। तो देखा आपने कितना आसान हो गया। पहले हम लोगों को बार बार क्लियर रूल्स करके फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी पड़ रही थी। बट इस तरीके से हम लोग बार बार क्लियर रूल्स करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने से बच गए। जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ, ये क्या कर रहा है? उस हिसाब से मेरे डेटा को हाईलाइट कर दे रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग और भी एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे प्रोडक्ट को हाईलाइट कराना है जहां जहां प्रॉफिट जो है मेरा वो ग्रेटर देन है 15%। मुझे प्रॉफिट वाले कॉलम से उठाना है कंडीशन कि मेरा जो प्रॉफिट है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 15% के। और मुझे हाईलाइट कराना है किसको? हाईलाइट कराना है प्रोडक्ट वाले कॉलम्स को, है ना। कि मान लीजिए यहाँ पे मेरा फोन है, फोन का प्रॉफिट है 18%, तो ये ग्रेटर देन है 15% के, तो ये वाला फोन वाला मेरा जो डेटा है ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये हाईलाइट हो जाएगा। तो इसको हम लोग किस तरीके से कराएंगे? तो इसी तरीके से हम लोग को पहले तो कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोग को जिस भी डेटा पे फॉर्मेटिंग लगानी होती है, हम लोग उस वाले कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट वाले कॉलम में फॉर्मेटिंग लगानी है, तो मैं प्रोडक्ट वाले कॉलम का आगे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, फिर से आ जाएंगे हम लोग न्यू रूल में। न्यू रूल में हमारे पास एक नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इसमें हम लोग अपना एक फॉर्मूला डिटरमाइन करेंगे कि कहाँ पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है ना।
कि किस फॉर्मूल क्या कंडीशन है जिससे आपको हाईलाइट कराना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इक्वल टू, अभी मेरा प्रॉफिट जो है वो ई वाले कॉलम में है, सो मैं इसको लिख दूंगा ई, और ये है मेरा कौन सा ई टू सेल को मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ। अगर आप सेलेक्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, बट आपको ये डॉलर वाला जो साइन है, ये फ्रीज वाला जो साइन है, ये हटाना होता है, क्योंकि वो फिर नीचे जा सके, है ना। जैसे जैसे रो में हम लोग आगे बढ़े वैसे वैसे मेरा फॉर्मूला आगे बढ़ जाए। सो मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा ग्रेटर देन 15%। 15% को हम लोग डेसिमल वैल्यू में क्या लिखेंगे, 0.15, तो 0 पॉइंट यहाँ पे हो गया 15। अब हम लोग इसको फॉर्मेट सेट कर देते हैं। फॉर्मेट मान लीजिए मुझे इसको कराना है ग्रीन कलर, तो यहाँ पे मैं ओके करूंगा और मैं ओके कर दूंगा। सो प्रॉफिट परसेंट के हिसाब से अब जहां जहां मेरी प्रॉफिट जो थी वो 15% से ऊपर थी, उस हिसाब से मेरे प्रोडक्ट वाले डेटा हाईलाइट हो गए, है ना। तो जहां जहां मेरा प्रॉफिट 15% से, ये फूड में मेरा 15% से ऊपर प्रॉफिट है ना, 18% प्रॉफिट है, तो इसने फूड को सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग अपना कंडीशन बनाकर किसी भी सेल को फॉर्मेट करा सकते हैं, हाईलाइट करा सकते हैं। तो अब मुझे डेट्स पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। मान लीजिए मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है, जो भी मेरा जो ये डेट है, डेट सोल्ड, इसमें जो मेरा लास्ट मंथ का जो डेट है ना, जो लास्ट मंथ का जो मेरा डेट सोल्ड है, इस पे हम लोगों को कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है, उसके सेल्स को हाईलाइट कराना है। तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो इसको हम लोग पहले कंट्रोल शिफ्ट डाउन से सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम आ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, फिर हाईलाइट सेल रूल्स वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है अ डेट अकरिंग, डेट अकरिंग पे आ जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको कल का डेट हाईलाइट कराना है तो ये कल का हाईलाइट करके दे देगा। टुडे, आज का जो डेट है वो हाईलाइट कराना है तो वो भी करके मिल जाएगा आपको। इन द लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, तो ये सब तरीके के से आप डेट को फॉर्मेट करा सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे कराना है लास्ट मंथ वाले डेट को हाईलाइट, तो मैं यहाँ से लास्ट मंथ वाले डेट को सिलेक्ट कर लूंगा, लाइट रेड विद डार्क टेक्स्ट, ठीक है, ओके। सो ये जो भी मेरा डेट था, ये जो मेरा लास्ट मंथ का डेट था, ये यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। ये डेट आपको कैसे सिलेक्ट कर रहा है, ये डेट आपको सिलेक्ट कर रहा है आपके कंप्यूटर के डेट के हिसाब से। आपके कंप्यूटर में जो भी डेट होगा उस हिसाब से ये डेट को फॉर्मेट कर देगा। अभी लास्ट मंथ वाले को मैंने किया तो ये लास्ट मंथ वाले को डेट को हाईलाइट कर दिया। सो इस तरीके से हम लोग डेट्स पर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। सो इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आप डेटा एनालिटिक्स कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इसी चैनल पर डेटा एनालिटिक्स कोर्स का पूरी प्लेलिस्ट अपलोड हो रही है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। थैंक यू।